हर साल आईपीएल में टीम्स कई नए प्लान्स के साथ आती हैं। कुछ टीम्स सर्वाइव करने आती हैं, कुछ टीम्स डोमिनेट करने और कुछ टीम्स ट्रॉफी उठाने का सपना लेकर आती हैं। लेकिन 2024 के आईपीएल सीजन में जब सनराइजर्स हैदराबाद आई तो वो इस इरादे के साथ आए कि वो आईपीएल खेलने के पूरे तरीके को ही बदल देंगे और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही करा। ये सिर्फ एक और स्ट्रॉन्ग बैटिंग टीम नहीं थी, बल्कि एक तोड़फोड़ मचाने वाली बैटिंग मशीन थी जो हर मैच में दूसरी टीम के बॉलर्स को नए तरीकों से तोड़ रही थी। ऐसे रिकॉर्ड जो पिछले 10 सालों में नहीं टूटे थे, उन्हें सिर्फ एक सीजन में ही कई बार तोड़ा गया। कई नए ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए गए जिन्हें तोड़ने के बारे में कोई दूसरी टीम सोच भी नहीं सकती। और एसआरएच के इस अटैक माइंडसेट को लीड करा अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के डेडली डुओ ने, जिनसे आज दुनिया की हर टी20 टीम खौफ खाती है। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किया ये जानते हैं द स्टोरी ऑफ हाउ एसआरएच चेंज्ड आईपीएल फॉरएवर। आईपीएल 2024 की बात करने से पहले अगर हम उनकी थोड़ी बैक स्टोरी देखें तो हमें पता चलेगा कि आईपीएल 2024 के पहले के जो 3 सीजन्स थे उनमें एसआरएच की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। जहां एसआरएच ने ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई कर लिया था, लेकिन फिर भी आईपीएल 2021, 2022 और 2023 में वो टेबल पे सबसे नीचे दिखा करते थे। और एक वक्त पर जहां एसआरएच आईपीएल की चैंपियन टीम रह चुकी थी और आईपीएल की टॉप टीम्स में से एक हुआ करती थी, अब उनकी लेगेसी बिल्कुल मॉडल्ड हो गई थी और लग रहा था कि अब शायद वापस फिर से कभी एसआरएच अपनी उस पीक को अचीव नहीं कर पाएगी। लेकिन यहीं से एसआरएच ने आईपीएल 2024 की शुरुआत करी और इस आईपीएल सीजन के लिए एसआरएच ने जिस तरीके की स्क्वाड बनाई उसे देखकर ही लग रहा था कि ये तो बिल्कुल एक फेल प्रूफ टीम है। एक साल पहले ही टीम कोच के लिए डेनियल विटोरी को लाया गया था। डेनियल विटोरी वही लेजेंडरी क्रिकेटर जो पिछले कुछ सालों से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए असिस्टेंट कोच का काम भी कर रहे थे और इसीलिए वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की काफी बारीकियों को भी समझते थे और इसी वजह से वो चाहते थे कि एसआरएच में कुछ की ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को लाया जाए। और फिर जब आईपीएल ऑक्शंस आए तो एसआरएच ने 20.5 करोड़ रुपीस की कीमत में ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस को अपनी टीम के लिए खरीदा। ये इस ऑक्शन की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज थी और कई लोगों के हिसाब से काफी जस्टिफाइड भी थी, क्योंकि पैट कमिंस अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिता के आए थे और ओडीआई वर्ल्ड कप जिता के आए थे, तो उनके लिए इतना अमाउंट पे करना ठीक था। लेकिन दूसरी तरफ उनकी टी20 कैप्टनसी को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन भी था, क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी भी टी20 टीम की कैप्टनसी नहीं करी थी। ओडीआई और टेस्ट में तो वो बहुत अच्छे कैप्टन थे, लेकिन टी20 कैप्टनसी में वो कैसा परफॉर्म करेंगे ये अब भी एक बड़ा सवाल था। बट वेल ओ वेल, इस सवाल का जवाब तो हमें इस वीडियो में आगे मिल ही जाएगा। इस ऑक्शन में एसआरएच ने एक और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को अपनी टीम के लिए खरीदा जो थे 6.8 करोड़ रुपीस की कीमत में ट्रेविस हेड, और वो भी इस टाइम पर तगड़ी फॉर्म में चल रहे थे। इनके अलावा एसआरएच में ऑलरेडी अभिषेक शर्मा, हेनरिच क्लासन, एडन माकरम, मार्को येंसन, मयंक अग्रवाल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, टी नटराजन और भुवनेश्वर कुमार जैसे बड़े प्लेयर्स शामिल थे। एसआरएच के पिछले 3 सीजन्स को देखते हुए सभी क्रिकेट गुरुज का ये प्रेडिक्शन था कि एसआरएच इस सीजन में भी कुछ खास नहीं कर पाएगी, लेकिन तभी शुरू होता है आईपीएल 2024। सीजन का पहला मैच था केकेआर के अगेंस्ट, जहां एसआरएच को ये मैच जीतने के लिए बनाने थे 208 रन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ 204 रन बना पाए और अपने सीजन के पहले मैच को 4 रन से हार गए। इस मैच में ट्रेविस हेड प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे और क्योंकि एसआरएच मैच हार गई थी तो अगले मैच के लिए एज एन एक्सपेरिमेंट ही सही, लेकिन ट्रेविस हेड को प्लेइंग 11 में जोड़ा गया। 27 मार्च 2024 सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस। इस मैच को आईपीएल की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस मैच से आईपीएल खेले जाने वाले तरीके को ही रेवोल्यूशनाइज कर दिया गया। अब तक हमें टी20 क्रिकेट के जितने भी नॉर्म्स, लिमिटेशंस और बाउंडेशंस पता थी, उन सब की इस एक मैच में धज्जियां उड़ने वाली थी। कई ऐसे रिकॉर्ड्स टूटने वाले थे जो पिछले एक डिकेड से बने हुए थे और अब तो अनब्रेकेबल लगने लगे थे। और इसमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो टूटने वाला था वो था हाईएस्ट टीम टोटल का, जो 2013 में आरसीबी ने पुणे वॉरियर्स इंडिया के अगेंस्ट बनाया था, जब आरसीबी ने 263 रन जड़ दिए थे। उस मैच में क्रिस गेल ने जिस तरीके का कार्नेज और डिस्ट्रक्शन किया था वो देखकर लगता था कि शायद कभी कोई दूसरी टीम ऐसा कर ही नहीं पाएगी। लेकिन रिकॉर्ड्स तो बनते ही टूटने के लिए हैं। एसआरएच वर्सेस मुंबई इंडियंस के इस मैच में पहले बैटिंग करती है सनराइजर्स हैदराबाद और ओपनिंग करने आते हैं ट्रेविस हेड और मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और फिर बैटिंग करने आते हैं अभिषेक शर्मा, और ये पहली बार होने वाला था जब अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड साथ में बैटिंग करने वाले थे। अभिषेक शर्मा की थोड़ी बैक स्टोरी बताऊं तो एसआरएच उनको कई सीजन से बैक करती हुई आ रही थी, लेकिन उनके लिए कोई भी तगड़ा सीजन नहीं जा रहा था और अब वो डेस्परेटली एक बड़े सीजन की तलाश में थे। साथ ही सीजन के शुरू होने से पहले अभिषेक शर्मा ने अपने नए टीममेट ट्रेविस हेड को ये बताया था कि कैसे पिछले 1.5 साल से वो ट्रेविस हेड की बैटिंग के बिल्कुल फैन हो रखे हैं और पिछले 1.5 साल से वो उन्हीं की मैच वीडियोस देख रहे हैं, उनके शॉट सिलेक्शन देख रहे हैं और उनके इंटेंट से काफी सीख रहे हैं। और अब जब अभिषेक को ट्रेविस हेड के साथ बैटिंग करने का मौका मिल रहा था तो वो पूरी तरह से इस मूवमेंट में शाइन करना चाहते थे। इसी सोच के साथ दोनों ने ताबड़तोड़ बैटिंग करनी शुरू करी और ट्रेविस हेड ने तो सिर्फ 18 बॉल में 50 पूरी कर ली। दूसरी तरफ से जब ऐसी
इंटेंट अभिषेक शर्मा ने देखी तो वो भी पीछे नहीं हटे और पीयूष चावला के ओवर में 3 छक्के जड़ दिए। इस तरह अभिषेक शर्मा ने अपनी हाफ सेंचुरी ट्रेविस से भी तेज सिर्फ 16 बॉल में पूरी कर दी। 10 ओवर के एंड तक एसआरएच का स्कोर 148 तक पहुंच गया था और अब तक अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने जो डैमेज करना था वो कर दिया था। फिर यहां से एडन मार्करम और क्लासन भी रुके नहीं और क्लासन ने अपनी हाफ सेंचुरी 23 बॉल में पूरी कर दी। इस तरह 20 ओवर के एंड में एसआरएच का टोटल पहुंच गया 277 रन्स तक और यहीं पे उन्होंने आरसीबी के 263 रन्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो पिछले 11 साल से टूटा नहीं था और यहीं पर एसआरएच के नाम पर बन गया हाईएस्ट टीम टोटल का रिकॉर्ड। इस मैच में मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह के अलावा हर बॉलर की तगड़ी सुताई हुई थी, जहां हर बॉलर की इकोनॉमी करीब 10 से 17 रन के बीच थी। साथ ही मुंबई इंडियंस के नए कैप्टन बने हार्दिक पांड्या के लिए इतना बड़ा स्कोर कंसीड करना काफी डिमोरलाइजिंग था और इसी मैच के बाद से ऑडियंस ने उनकी बैड कैप्टनसी के अगेंस्ट आउटरेज करना शुरू कर दिया था। वैसे तो मुंबई इंडियंस ने भी कमबैक करने की तगड़ी कोशिश करी और चेज करते हुए 246 रन बना भी दिए, लेकिन 277 का मार्क अचीव करना उनके लिए इम्पॉसिबल था। फिर जब एसआरएच का मैच आईपीएल की दूसरी जायंट टीम चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट आया तो वहां भी सनराइजर्स हैदराबाद रुकी नहीं। 166 का टारगेट चेज करते हुए अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 12 बॉल में 37 रन जड़ दिए, जहां उनका स्ट्राइक रेट था 308। फिर एडन मार्करम आए, उन्होंने भी एक क्विक 50 लगाई और सीएसके के अगेंस्ट इस मैच को सिर्फ 18 ओवर्स में जीत लिया। एमआई और सीएसके जैसी बड़ी टीम्स को हराने के बाद पंजाब जैसी टीम को हराना तो उनके लिए मानो बच्चों का खेल जैसा था। लेकिन पंजाब किंग्स के अगेंस्ट इस मैच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखी। जब अर्ली ऑन अभिषेक, ट्रेविस और मार्करम एक इंपैक्टफुल इनिंग खेलने में फेल हो गए तो टीम का जिम्मा संभाला सरप्राइज पैकेज नीतीश कुमार रेड्डी ने और उन्होंने भी इस मैच में 64 रन जड़ दिए और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी इंपैक्टफुल नॉक से एसआरएच को ये मैच जिता दिया। मतलब तो ऐसा हो रहा था कि बैटिंग लाइनअप में इतनी ज्यादा डेप्थ थी कि कोई ना कोई बैटर आकर एसआरएच को मैच जिता ही दे रहा था। देखो एक्चुअली अब भी कुछ लोगों को लग रहा था कि एसआरएच ने जो रन बनाए हैं वो एक तुक्के में बनाए हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ये तो लप्पेबाज बैटर्स हैं, स्लॉगर्स हैं, बस बैट घुमाते हैं। मतलब इनके लिए तो ऐसा कह सकते हैं कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। लेकिन अब जो अगले 2 मैचेस आए उसमें अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने सबको ये बताया कि हम जो करते हैं वो सिर्फ एक तुक्का नहीं, वो सिर्फ लपेटना या स्लॉगिंग नहीं, बल्कि एक वेल डिफाइंड मेथड है जिसको हम मैच दर मैच एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले तो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 277 रन मारकर उन्होंने हाईएस्ट टीम टोटल का रिकॉर्ड अपने नाम किया था, लेकिन जब आरसीबी के अगेंस्ट मैच आया तो उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर 287 रन जड़ दिए। सबसे बड़ी नॉक आई ट्रेविस हेड के बैट से, जिन्होंने फाइनली इस मैच में सेंचुरी ही मार दी और फिर क्लासन की हाफ सेंचुरी और अब्दुल समद के सिर्फ 10 बॉल में 37 ने बिना ज्यादा टाइम लगाए 287 का टोटल खड़ा कर दिया। एमआई, सीएसके और अब आरसीबी आईपीएल की तीनों जायंट टीम्स को धूल चटा दी थी। धूल चटवा देंगे धूल। एसआरएच के ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की इंटेंट ने। आरसीबी ने अपना जवाब देने की पूरी कोशिश करी और चेज करते हुए 262 रन भी बना दिए, लेकिन 287 चेज कर पाना ये तो पॉसिबल ही नहीं था। यही कहानी अगले मैच में भी रिपीट हुई जब ट्रेविस हेड ने 89 और अभिषेक ने सिर्फ 12 बॉल में 46 रन बना दिए। दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट खेलते हुए पावर प्ले के शुरू के सिर्फ 6 ओवर्स में एसआरएच ने 125 रन ठोक दिए थे और ये पावर प्ले का हाईएस्ट रिकॉर्ड भी बन गया था। एसआरएच सिर्फ यही कहां रुकी, उन्होंने 20 ओवर के एंड में फिर से 200 पार 266 रन का टोटल खड़ा कर दिया था और ये मैच भी दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट जीत लिया। ये सब ओपोनेंट टीम्स के लिए कोई कम भयानक नहीं था, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच जब एसआरएच के अगेंस्ट आया तो एसआरएच ने उन्हें ऐसा तोड़ा, ऐसा धोया कि लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी तकदीर ही बदल गई। इस मैच में एलएसजी के साथ इतना टॉर्चर हुआ कि उसके बाद आज एलएसजी बिल्कुल अलग हो गई है। उनकी केमिस्ट्री, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर सब कुछ बदल गया है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एसआरएच ने दूसरी टीम्स को सिर्फ हराया नहीं, एसआरएच ने दूसरी टीम्स को तोड़ दिया। जब एलएसजी ने बैटिंग में पूरी मेहनत करने के बाद एसआरएच को 166 का टारगेट दिया तो एसआरएच ने टारगेट चेज कर लिया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एसआरएच ने टारगेट सिर्फ 9.4 ओवर्स में चेज कर लिया तो आपको कैसा लगेगा? शॉकिंग लगेगा, राइट? और बिल्कुल शॉकिंग ही लगा था एलएसजी के ओनर संजीव गोयनका को भी। ये कैसे हो गया है? इस मैच से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उन्होंने टीम के कैप्टन केएल राहुल को ग्राउंड में सबके सामने ही सुनाना शुरू कर दिया कि अगर तुम्हारे लिए बैटिंग पिच इतनी मुश्किल है तो उनके लिए इतनी आसान कैसे है? तुम्हारे अंदर जीतने की इंटेंट ही नहीं है, तुम्हारे अंदर एसआरएच के प्लेयर्स जैसी आग ही नहीं है। और यहीं से मीडिया में केएल राहुल और टीम ओनर संजीव गोयनका के बीच का जो रिफ्ट थी, बीच का झगड़ा था, वो सबके सामने आ गई
और यहीं से लखनऊ सुपर जायंट्स ने डिसाइड करा कि वो केएल राहुल को टीम से रिलीज कर देंगे और इसीलिए अगले ऑक्शंस में ऋषभ पंत को उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में लाया गया। एसआरएच ने डिस्ट्रक्शन जारी रखा, अपने आगे के कुछ मैचेस जीते और पहुंच गए सीजन के फाइनल में, जहां सीजन में एसआरएच से भिड़ने वाली थी केकेआर और केकेआर ने ये मैच जीता भी। लेकिन अब तक जिस तरीके का डिस्ट्रक्शन एसआरएच ने इस आईपीएल सीजन में किया था वो मेरे हिसाब से आईपीएल ट्रॉफी जीतने के जैसा ही था, क्योंकि उनकी बैटिंग की वजह से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस फॉर्मेट में खेलने के पूरे तरीके को ही बदल दिया। आप सोचो कि आरसीबी का 263 रन्स का जो रिकॉर्ड था वो पिछले एक डिकेड में एक भी बार नहीं टूटा था, लेकिन इस एक सीजन में ही 4 बार तोड़ा गया। और इस बिलीफ सिस्टम को, इस विश्वास को दूसरी टीम्स में लाने का काम, इस आईपीएल सीजन में लाने का काम एसआरएच की बैटिंग ने ही किया था। और इसका क्रेडिट मेरे हिसाब से एसआरएच के बैटर्स को तो जाता ही है, लेकिन साथ ही ओनर काव्या मरान को भी जाता है, उनकी टीम मैनेजमेंट को भी जाता है, जिन्होंने पूरे सीजन अपने बैटर्स को बैक किया और वो रिस्की स्टाइल ऑफ बैटिंग करने से प्लेयर्स को रोका नहीं। और अब इसमें सोने पे सुहागा एक्साइटिंग बात तो ये है कि इस आईपीएल ऑक्शन में एसआरएच ने अपने इस अटैक माइंडसेट पे डबल डाउन किया और ईशान किशन को भी टीम में जोड़ लिया। और ईशान किशन तो और तगड़े बैटर हैं यार, और इसीलिए अब एसआरएच का बैटिंग लाइनअप और ज्यादा डेंजरस हो गया है। वैसे अब मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि क्या आरसीबी का ये जो 287 का रिकॉर्ड था ये कोई दूसरी टीम इस सीजन में तोड़ पाएगी, और क्या कोई टीम 300 के उस आइकॉनिक मार्क तक इस आईपीएल सीजन में पहुंच पाएगी? अगर हाँ तो अपनी टीम का प्रेडिक्शन मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियोस आप कौन से टॉपिक्स पे देखना चाहते हो दोस्तों मुझे कमेंट्स में करके बता दो। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है और आप इसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो दोस्तों क्या कर रहे हो, इस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।